Hello everyone, hope you all are doing well. In this video, we will start exercise 6.1. Firstly, we will do the example and then the exercise questions. In the previous video, we had covered the introduction section of this chapter, lines and angles, and theorem 6.1. Hope that was clear to you. Now, let's get started. Example number 1. In figure, lines PQ and RS intersect each other at point O. आपको ये फिगर गिवन है आपके बुक में. Lines PQ and RS they intersect each other at the point O, and now if angle POR ratio angle ROQ, this POR this angle and angle ROQ this angle, इन दोनों एंगल की रेशियो आपको गिवन है 5:7. Find all the angles. You have to find all the angles. ओके फर्स्टली देखो आप यहाँ पर POR एंड ROQ इनकी रेशियो आपको गिवन है. इन दोनों में एक रिलेशन भी है. दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर क्या होता है. एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का टोटल कितना होगा 180 डिग्रीज होगा. दैट इज द लीनियर पेयर. हियर एंगल POR एंड एंगल ROQ द टोटल ऑफ दीज एंगल्स इज 180 डिग्रीज. एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो सी हेयर आपको गिवन था एंगल POR रेशियो ROQ 5:7 आपको गिवन था. ओके नाउ अब आपको रेशियोज गिवन है. इनके साथ सम कुछ कांस्टेंट रहा होगा, कॉमन कांस्टेंट जो कि कट हो गया जिस वजह से रेशियो क्रिएट. आई एम एक्सप्लेनिंग इट. सी हेयर जस्ट लाइक मैं बात करती हूँ 4:3. ये 4:3 किस तरह आया होगा. हो सकता है नंबर इस तरह से था 4/3. हो सकता है वो 12/9 की फ्रैक्शन थी जो कट करके 4 and 3 4:3 आया. मे बी वो 16/12 थी रेशो, आपने कट किया देन 4:3 आया. मे बी फ्रैक्शन 24/18 थी, तब कट कर 4:3 आया. अगर आपके आगे ये 4:3 दे दिया जाए और आपको बोला जाए व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो वो कुछ भी हो सकती थी. तो हमने क्या देखा, एक कॉमन कांस्टेंट है जो कि रिमूव हो गया था जिस वजह से ये आपकी रेशो क्रिएट हुई. तो सिमिलरली इस रेशो में हम एक एक्स एक ऐसा कॉमन मान लेते हैं कांस्टेंट जो दोनों ही नंबर्स के साथ क्या था, कॉमन था. तो लेट एंगल POR इज 5x and angle ROQ is 7x. Okay, now the total of these angle is 180 degree. Now putting the value here, angle POR is 5x, so 5x plus 7x equals to 180 degrees. Okay, then the value of x is 15 degrees. Now angle POR was 5x, so 5 into 15 degrees 75 degree, and angle ROQ is 7x, 7 into 15 degrees 105 degrees. You have to find all the angles. See here, angle POR and angle SOQ, they are vertically opposite angle. So this angle is 75, then this will also be 75. Similarly, angle ROQ and angle POS are vertically opposite angles. That's why this angle is 105 degree. Therefore, this will also be 105 degrees. Hope it is clear to you. Now, exercise 6.1, question number 1. इन फिगर आपको एक फिगर गिवन है आपके बुक में. लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. AB लाइन और CD लाइन एक दूसरे को कहां पर कट करती हैं, O पॉइंट पर. इफ एंगल AOC, this angle AOC plus angle BOE, this angle BOE, this angle AOC and this angle BOE, the total of these, the sum of these angle is 70 degrees, and angle BOD is 40 degrees. This angle BOD is 40 degrees. This is given to you. Now you have to find angle BOE. You have to find BOE. आपको इस एंगल को फाइंड आउट करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है. रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था. रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए सो दैट आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए. नाउ क्वेश्चन में आपको बोला है यू हैव टू फाइंड एंगल BOE. अब आप BOE कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन में ये भी गिवन था एंगल AOC एंड BOE का टोटल 70 डिग्रीज है. अगर आपको एंगल AOC पता लग जाए देन यू कैन इजीली फाइंड आउट एंगल BOE. सो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द एंगल AOC. अब AOC फाइंड आउट करना बहुत ईजी है बिकॉज एंगल AOC एंड एंगल BOD they both are vertically opposite angles. Okay, they are vertically opposite angles and angle BOD is 40 degrees. It is given to you. Therefore angle AOC भी कितना हो जाएगा 40 डिग्रीज. अगर ये 40 डिग्रीज आ गया देन यहाँ पर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इजिली BOE बता सकते हो. ठीक है, इस तरह से आपका BOE निकल आएगा. अब इन दोनों एंगल्स का टोटल 70 डिग्रीज एंड तीनों का टोटल 180 डिग्रीज लीनियर पेयर हो जाएगा. तो COE निकालना ईजी हो जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन को करते हैं.
सी हेयर एंगल AOC, दिस एंगल AOC एंड BOE का टोटल आपको 70 डिग्री गिवन है एंड एंगल BOD इज 40 डिग्रीज, ये आपको गिवन था दोनों चीजें। अब नाउ सी, मैंने आपको अभी समझाया एंगल AOC एंड एंगल BOD दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल AOC भी कितना हो जाएगा 40 डिग्रीज। नाउ 40 डिग्रीज, अब आपको गिवन था क्वेश्चन में दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्रीज है, आपको क्वेश्चन में गिवन था। एंगल AOC अभी हमने फाइंड आउट करा 40 डिग्रीज, AOC के प्लेस पर आप 40 डिग्रीज लिख देंगे एंड BOE एज इट इज यहाँ इक्वल्स टू 70 डिग्री, BOE की वैल्यू आपके पास आ गई 30 डिग्रीज। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यू हैव टू फाइंड आउट BOE, ये आपने फाइंड आउट कर दिया। नाउ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, COE का रिफ्लेक्स क्या होगा। अब रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले COE का पता लगाना पड़ेगा। अब COE मैंने आपको फिगर में समझाया था, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरह से एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। सो एंगल AOC, COE एंड BOE तीनों का टोटल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज द लीनियर पेयर। AOC की वैल्यू 40 डिग्रीज है, BOE की वैल्यू 30 डिग्रीज है, COE की वैल्यू आपके पास आ गई 110 डिग्रीज। क्वेश्चन में आपसे रिफ्लेक्स पूछा गया, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, मैंने आपको समझाया भी था, सिर्फ आपको 360 डिग्रीज में से उस एंगल को माइनस कर देना। अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है COE का, देन यू विल ओनली सब्ट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम 360 degrees, you will get the reflex of that. So you will subtract 110 degrees from 360 degrees, you will get 250 degrees as the reflex of angle COE. Hope it is clear to you. Now question number 2, इन फिगर आपको फिगर गिवन है बुक में, लाइन्स XY एंड MN, दिस लाइन XY एंड लाइन MN, दे बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एंड एंगल, इफ एंगल POY, दिस POY is 90 degrees, it is given to you that this POY is 90 degrees and A ratio B is 2:3, this A ratio B is 2:3, you have to find this C, आप इस C का पता लगाना है, ये सी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप यही क्वेश्चन जब भी सोल्व करने जाते हैं, सबसे पहले यही देखिए आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर सी को फाइंड आउट करना है। सो यू विल फाइंड आउट वेज विद विच यू कैन कैलकुलेट सी, आपको वो तरीके ढूंढने हैं जिससे आप सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सी किस तरह से निकल सकता है, अगर आपको किसी तरह से बी की वैल्यू मिल जाए तो आप लीनियर पेयर की हेल्प से सी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बी प्लस सी का टोटल 180 डिग्रीज होगा, अगर आपको किसी तरह से बी की वैल्यू मिल जाती है तो आप सी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बी की वैल्यू में ना, बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, बी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी ए की हेल्प से, क्योंकि आपको ए और बी में रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा, देखो आप A रेशो B 2:3 गिवन है, रेशो मैंने अभी आपको समझाया, यू कैन आप लिख सकते हैं A को 2x एंड B को 3x, ओके। आप A को 2x लिख सकते हैं एंड B को 3x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ये एंगल XOM, MOP एंड POY, इन तीनों का टोटल क्या होगा 180 डिग्रीज, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक लीनियर पेयर क्रिएट होगा, तो इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्रीज। दिस इज 3x, दिस इज 2x एंड दिस इज 90 डिग्रीज एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 18 डिग्रीज, x की वैल्यू 18 आ गई तो a की वैल्यू कितनी होगी 2x मीन्स 2 इंटू 18 डिग्रीज, दैट इज 36 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ b विल बी 54 डिग्रीज, ओके। b की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको c निकालना था, बहुत इजी हो गया, b प्लस c 180 डिग्रीज है, b की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर अ फिगर इज गिवन टू यू, यस क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर आपको एक फिगर गिवन है, ये क्वेश्चन में फिगर गिवन है आपको। नाउ एंगल PQR, दिस एंगल PQR, दिस एंगल एंड एंगल PRQ, दिस एंगल PRQ एंड PQR, ये दोनों एंगल आपको इक्वल गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल PQS, दिस एंगल एंड एंगल PRT, दिस एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ओके। फर्स्टली यू विल राइट गिवन, गिवन क्या है क्वेश्चन में, दैट दीज एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल PQR, दिस एंगल PRQ, दे बोथ आर इक्वल एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल PQS इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल PRT। This is very easy question. See here, ST is a line. So PQR and PQS, this angle plus this angle, इन दोनों का टोटल क्या होगा 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखते हो तो PRQ एंड PRT, इन दोनों का टोटल भी कितना होगा 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर। वही आपने राइट किया, दैट एंगल PQS एंड एंगल PRQ, द सम ऑफ दिस एंगल विल बी 180 डिग्रीज बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर, एंड सिमिलरली एंगल PRT एंड एंगल PRQ, द सम ऑफ बोथ दिस एंगल विल बी 180 डिग्रीज बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट, ये दोनों का टोटल भी 180 डिग्रीज के इक्वल है, इनका टोटल भी 180 डिग्रीज के इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों भी क्या है आपस में इक्वल होंगे। सो मैंने लिखा है PQS प्लस एंगल PQR विल बी इक्वल टू PRT एंड PRQ।
अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको गिवन था पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है। मैंने यहीं ये राइट किया। नाउ एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, गिवन था ये आपको। सो अब इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पी क्यू आर के प्लेस पर पी क्यू आर और पी आर क्यू इन दोनों को क्या करेंगे, एक के प्लेस पर दूसरे को सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो मैंने लिखा है पी क्यू एस, पी क्यू आर, पी आर टी। अब पी आर क्यू और ये दोनों सेम थे तो मैंने इसके प्लेस पर भी पी क्यू आर लिख दिया। ये दोनों यहां से कैंसिल हो जाएंगे। देन यू विल गेट पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही आपको प्रूव करना था। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर, अ फिगर इज गिवन टू यू इन योर बुक। दिस फिगर, in this figure the total, the sum of x plus y, the sum of the x and y is equal to the sum of w plus z. Okay, x plus y is equal to w plus z. You have to prove that AOB is a line. You have to prove that AOB is a line. It is given to you that the sum of x and y is equal to the sum of w plus z. ठीक है, you have to prove AOB is a line. Now we will prove it. किस तरह से, देखो x, y, w एंड z इन सबका टोटल कितना होगा, 360 डिग्रीज, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्रीज का होगा। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट टोटल हो द सम ऑफ x एंड y एंड w प्लस z, वो इक्वल है, x प्लस y इक्वल है w प्लस z के। सो इस इक्वेशन में इस w प्लस z के प्लेस पर आप x y को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बिकॉज ये इक्वल है। ठीक है, सो x प्लस y और इसके प्लेस पर भी आप क्या राइट करोगे, x प्लस y विच इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। x plus y, 2 times of x plus y and then you will get the value of x plus y as 180 degrees। 360 का हाफ हो गया 180 डिग्रीज। अगर x plus y का टोटल 180 डिग्रीज है, इट मीन्स w प्लस z भी 180 डिग्रीज होगा क्योंकि आपस में इक्वल है। अगर x प्लस y आपका 180 डिग्रीज हो गया तो w प्लस z भी कितना होगा, 180 डिग्रीज होगा। और 180 डिग्रीज कब होगा, ये x प्लस y का टोटल अगर 180 डिग्रीज है, इट मीन्स लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं और लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही फॉर्म होते हैं। इट मीन्स आप कन्वर्स भी बोल सकते हो। लीनियर पेयर के कन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो AOB एक लाइन होनी चाहिए बिकॉज लीनियर पेयर अगर वो बना रही है, इट मीन्स इट इज अ लाइन। ओके, x प्लस वाई 180 डिग्रीज आया, x प्लस वाई इक्वल था w प्लस जेड के, सो वो भी 180 डिग्रीज था। अब ये कब हो सकता है, जब ये, क्योंकि लीनियर पेयर बन चुके और लीनियर पेयर ऑलवेज एक लाइन पर ही बनते हैं, दैट्स वाई AOB एक लाइन होनी चाहिए। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर, एक फिगर आपको बुक में गिवन है POQ, ये एक आपको लाइन गिवन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, this ray OR is perpendicular on this is perpendicular on this will be of 90 degrees and OS is another ray lying between the rays। OP and OR के बीच में एक रे है OS जो कि इसको क्या करती है, बीच में से इंटरसेक्ट करती है। Now you have to prove that angle ROS, this angle ROS, this angle is half of, किसका हाफ होगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। ओके, यू हैव टू प्रूव दिस। देखो गिवन जो आपको है वो है POQ एक लाइन है, OR इज परपेंडिकुलर ऑन दिस एंड OS इज अ रे बिटवीन OP एंड OR। ओके, यू हैव टू प्रूव दिस। अब आपको जो प्रूव करना है, आप सबसे पहले उस पर फोकस करते हो ROS, दिस ROS। ओके, अब आपको गिवन था दिस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस, तो एंगल ROQ एंड एंगल ROP इन ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज एंड ये भी 90 डिग्रीज। एंगल ROQ इक्वल होगा एंगल ROP के विच इज 90 डिग्रीज। सो मैंने राइट किया है ROQ इज इक्वल टू द ROP एंड ROQ क्या है, ROQ किस तरह से आप राइट कर सकते हैं, ROQ कैसे आया होगा, अगर मैं QOS में से ROS को हटा देती हूँ, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से इस वाले एंगल को रिमूव कर देती हूँ, इस एंगल को रिमूव कर देती हूँ, देन यू विल गेट ROQ। सेम चीज मैंने यहाँ पर की है। ROQ को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अगर इस QOS में से ROS को माइनस कर दिया जाएगा देन यू विल गेट ROQ। सिमिलरली एंगल ROP कैसे बना है, POS प्लस ROS। ओके, यहाँ पर अब यहाँ पर ये एंगल माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS एंड QS माइनस POS, 2 मल्टीप्लीकेशन में है हियर, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। एंगल QS माइनस एंगल POS इक्वल टू ROS, यही आपको प्रूव करना था। आई एम रिपीटिंग दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ROQ इक्वल था ROP के, आपने जस्ट क्या किया है, ROP को आप इन दोनों का टोटल लिख सकते हो, बट हमें ROQ की नीड नहीं थी, हमने इसको भी इस फॉर्म में तोड़ा। जो चीज प्रूव करनी है आप वही क्रिएट करेंगे। ROQ को आप क्या लिख सकते हैं, QOS माइनस ROS, वही चीज मैंने यहाँ पर की। 2 टाइम्स ROS हो जाएगा जो कि डिवाइड में जाकर कंप्लीट हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन टू यू। इट इज गिवन दैट
angle XYZ is 64 degrees and XY is produced to point P. XYZ 64 degrees है और जो XY लाइन है उसको आपने P पॉइंट तक इंक्रीज किया है. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है. एंड द रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP. एक YQ रे है जो कि ZYP को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? इन टू इक्वल पार्ट्स. इसका क्या मतलब होता है? इन टू इक्वल पार्ट्स. आपको टू इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है. फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP. आपको क्या फाइंड आउट करना है? XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP. सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी होगी. इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है, आपको गिवन है एंगल XYP इज 64 डिग्रीज और XY को आपने प्रोड्यूस किया है पॉइंट P तक. सो हियर इज द फिगर फॉर द सेम. दिस एंगल XYZ ये मैंने लिया 64 डिग्रीज और XY को मैंने इंक्रीज किया P पॉइंट तक. आपको बोला गया था एक रे YQ है जो कि इस एंगल को, ठीक है, ZYP को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है XYQ क्या होगा और आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है QYP का. ओके, नाउ सी हियर प्रूफ. आप किस तरह से प्रूफ करेंगे? वी हैव टू फाइंड XYQ. हमें X, Y एंड Q ये एंगल पता लगाना है. ओके, अब ये एंगल किस तरह से आ सकता है? अब देखो, एंगल PYQ, QYZ एंड ZYX इन तीनों का टोटल 180 डिग्रीज होगा. लीनियर पेयर की वजह से इन तीनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्रीज होगा. ठीक है, अब ये 64 डिग्रीज गिवन है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो एक के प्लेस पर दूसरा सब्सटीट्यूट करके वैल्यू आ सकती है. सेम चीज मैंने की है. मैंने क्या राइट किया? देखो, XYQ, दिस एंगल XYQ किस तरह से बन सकता है? XYZ प्लस एंगल ZYQ. क्योंकि आपको यही फाइंड आउट करना है ना. जो चीज फाइंड आउट करनी है सबसे पहले वही देखोगे वो कैसे बन सकती है. XYQ फाइंड आउट करने के लिए आपके पास XYZ और ZYQ होना चाहिए. XYZ आपको क्वेश्चन में गिवन था 64 डिग्रीज, ZYQ आपको फाइंड आउट करना है. ओके, मैंने क्या किया क्वेश्चन में? अब इन तीनों का टोटल मैंने अभी आपको बताया बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर 180 डिग्रीज होगा और गिवन है आपको कि उसने बाइसेक्ट किया है रे ने. सो एंगल PYQ इक्वल होगा एंगल QYZ के. वही चीज मैंने गिवन में राइट की. अब आपने क्या किया है? PYQ बट ZYQ के प्लेस पर आप किसको राइट कर देंगे? PYQ के, बिकॉज वो इक्वल है. ओके, ये एज इट इज हो जाएगा. आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 टाइम्स ऑफ दिस विल प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्रीज. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल PYQ दैट इज 58 डिग्रीज. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल थे आपने आपस में, तो 58 डिग्रीज. ZYQ की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 58 डिग्रीज. आपको मेन ये फाइंड आउट करना था. ठीक है, यहां पर आपके पास ZYQ की वैल्यू आ गई. देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ ZYQ हियर. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ XYQ. ओके, आई एम रिपीटिंग दिस. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XYQ. XYQ आपको पता लगाना था. XYQ किस तरह से बन सकता था? XYZ प्लस ZYQ कर ये आपको वैल्यू पता थी, आपको फाइंड आउट करनी थी. इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने लीनियर पेयर की हेल्प ली. लीनियर पेयर में भी एक ये एंगल दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एक के प्लेस पर दूसरा आपने सब्स्टिट्यूट किया. देन आपके पास ZYQ की वैल्यू आई, वो आपने पुट करके XYQ कैलकुलेट करा. सेकंड थिंग, यू हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ QYP. आपको QYP का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है. अब जो QYP है, QYP ये एंगल अभी हमने निकाला है दिस 58 डिग्रीज. यू हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ इट. सिंपली क्या करेंगे? 360 डिग्रीज में से एंगल को माइनस कर देंगे. देन यू विल गेट द रिफ्लेक्स ऑफ दिस. Okay, hope it is clear to you. In this video, we had covered exercise 6.1 and its examples. If you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel.